हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री में हम डी तथा एफ ब्लॉक पढ़ रहे हैं। और जो हमारा डी ब्लॉक था वो ख़त्म हो चुका है। और डी ब्लॉक के कंप्लीट होने पर डी ब्लॉक मतलब संक्रमण तत्व से कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज मैं वो बताऊंगी। और आज हम स्टार्ट करेंगे एफ ब्लॉक को, क्योंकि हमारे पास अब टाइम नहीं है और हमको जल्दी जल्दी सिलेबस को कंप्लीट करना है। सो देखते हैं सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिनसे क्वेश्चंस आते हैं, और इस चैप्टर से 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं लॉन्ग वाले। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको याद रखना होगा हमेशा इस चीज़ को कि संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है ना, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगला जो है संक्रमण तत्वों के जो कुछ गुण हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, उनमें से हमेशा क्वेश्चंस आते हैं। स्पेशली ये सारे गुण, ये जो लास्ट के हैं 4-5, वो तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ ऑक्सीकरण अवस्था, उत्प्रेरक गुण, रंगीन आयनों का बनना या फिर रंग, जिसको मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ाया है। ठीक है, और इसके साथ साथ चुंबकीय गुण, मिश्र धातु और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। आपको याद रखना है कि ये ऑक्सीकरण अवस्था, रंगीन आयन और चुंबकीय गुण, इसमें से जो क्वेश्चन आते हैं वो थोड़े से घुमा के भी आते हैं। और किस टाइप से आते हैं मैंने आपको बताया भी था जब इन टॉपिक्स को मैंने पढ़ाया था, कि जैसे कि चुंबकीय गुण में ये अनुचुंबकीय है और ये प्रतिचुंबकीय है, ऐसा तुलनात्मक टाइप का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्यों करके। और कुछ जो है रंगीन आयन वाले में, जैसे स्कैंडियम है वो कलरफुल है, या जबकि स्कैंडियम 3+ जो है कलरलेस है। इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। जब मैं इसको पढ़ाई थी आपको बताई भी थी। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक जो है। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको प्रथम संक्रमण श्रेणी मतलब कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का, आपको तीनों श्रेणी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद भी करना है, लेकिन आपको स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ये पता है तो आपको इस टाइप के भी क्वेश्चन जो घुमा के आएंगे वो बहुत ईजिली बन जाएगा। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर अयुग्मित रहा तो अनुचुंबकीय, और अगर युग्मित रहा तो प्रतिचुंबकीय। और अयुग्मित और युग्मित इलेक्ट्रॉन का पता आप कैसे करेंगे, जब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा तब, है ना। सो इस लेसन के लास्ट में मतलब जब हम एफ ब्लॉक को भी पढ़ लेंगे, लैंथेनॉइड को पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं इस लेसन के आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं और बता दूंगी लास्ट में। और आज हम एफ ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। एफ ब्लॉक को क्या कहा जाता है, मैंने स्टार्टिंग में ही इस लेसन को जब स्टार्ट किया था तब। ठीक है, देखिए डी ब्लॉक को संक्रमण तत्व बोला जाता है, जबकि एफ ब्लॉक को आंतर संक्रमण तत्व या फिर अंतः संक्रमण तत्व कहा जाता है। और ऐसा क्यों कहा जाता है ये मैंने आपको स्टार्टिंग में ही समझाया था, जब वीडियो को स्टार्ट किए थे हम, जब लेसन को स्टार्ट किए थे। तो आ जाते हैं टॉपिक पे। देखिए क्वेश्चन है आंतर संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण तत्व किसे कहते हैं। तो देखिए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड, जैसा कि आप पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट वाले में नीचे साइड पे 2 लाइन दिखते हैं, वो जो एफ ब्लॉक में आते हैं। ठीक है, वो दोनों को क्या कहा जाता है, ऊपर वाले को लैंथेनॉइड कहा जाता है और नीचे वाले को एक्टिनॉइड कहा जाता है। ठीक है, तो लैंथेनाइड और एक्टिनॉइड को सम्मिलित रूप से अंतः संक्रमण या फिर आंतर संक्रमण तत्व कहते हैं। उनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f व 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। ठीक है, लैंथेनाइड में 4f में प्रवेश करेगा अंतिम इलेक्ट्रॉन, और एक्टिनॉइड में 5f में प्रवेश करता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। ठीक है, आपको इसका भी सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद रखना होगा। यहाँ पे n का जो मतलब है, n का मतलब क्या है, आवर्त की संख्या या कोशों की संख्या। ठीक है, 4s 5s इस टाइप का होता है ना, जैसे कि आप सभी जानते हैं। तो अब देख लेते हैं लैंथेनॉइड के बारे में कुछ। अच्छा, और इसको आंतर संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये संक्रमण तत्व के अंदर होते हैं, इसलिए इनको आंतर संक्रमण तत्व भी कहा जाता है। ठीक है, लैंथेनॉइड देख लेते हैं। आवर्त सारणी में 6वें आवर्त में तीसरे समूह के लैंथेनम आपको दिख जाएगा। कहाँ पे, 6वें आवर्त में आप देखिएगा तो लैंथेनम, तथा चौथे समूह में क्या होगा, हाफनियम के मध्य सीरियम से लेके ल्यूटीशियम
मतलब Lu तक के 14 तत्व जो है लैंथेनॉइड कहते हैं उनको। लैंथेनॉइड के अंदर टोटल 14 एलिमेंट्स आएंगे, आप पीरियोडिक टेबल में देख लीजिएगा। क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आते हैं, इनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन जो है 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको 4f भी बोला जाता है ना, 4f श्रेणी भी बोला जाता है। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये होता है, आप इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा लैंथेनॉइड का, क्योंकि इस साल जो है एक्टिनॉइड हमको पढ़ना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लैंथेनॉइड पढ़ना है, तो ये ज़्यादा टफ नहीं है। आप इसको याद कर लीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे n जैसा कि पहले बताया गया है कि कोशों की संख्या होती है, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स लिखाए हुए हैं लैंथेनम से लेके कहाँ तक, ल्यूटीशियम तक, ठीक है। इसको याद करने का तरीका भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ अपने पहले की वीडियो में, तो आपने लिखा होगा, अपनी कॉपी में नोट किया होगा, तो आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं बता देती हूँ। लालू से प्रेमिका ने प्रेम से गिफ्ट तब दिया हो इंजीनियर तुम यहाँ बाहर लाओ, ठीक है। Lu यहाँ तक है, ठीक है। एक्टिनॉइड को भी देख लेते हैं, हालांकि एक्टिनॉइड को पढ़ना नहीं है, बस इसके बारे में जान लेते हैं कि 7वें आवर्त में तीसरे समूह में एक्टिनियम मतलब कि Ac सिंबल है और 89 इनका परमाणु क्रमांक है। चौथे समूह में यूनिक्वांडियम के बीच, ठीक है, यहाँ से लेके लॉरेंसियम Lr जिसका है यहाँ तक होता है। इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं, जैसे कि लैंथेनॉइड में होते हैं 14 एलिमेंट्स, इसमें भी 14 एलिमेंट्स हैं। और इनके जो अंतिम इलेक्ट्रॉन होंगे वो 5f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, इसलिए इसको 5f श्रेणी भी बोला जाता है। इनका जो सामान्य सूत्र है वो ये है, और यहाँ पे जो है n है, कोशों की संख्या है, ठीक है। ये है पूरा Ac मतलब 89 से लेके Lr तक के, ये होते हैं एक्टिनॉइड कहलाते हैं। अब इसको याद करने के लिए भी मैंने वीडियो में पहले से ही बता चुकी हूँ, तो इसको मैं नहीं बताऊँगी दोबारा। आ जाते हैं हम लैंथेनॉइड किसे कहते हैं। लैंथेनॉइड के निम्न गुणों को समझाइए, ठीक है। तो देखिए, उस गुण में हमको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, ऑक्सीकरण अवस्था पढ़ना है, रंगीन यौगिक का बनना, संकुल निर्माण, घनत्व, गलनांक एवं आयनन ऊर्जा, ये सारी चीज़ें जैसे कि हमने संक्रमण तत्व के गुणों को पढ़ा, उसी तरह हमको लैंथेनॉइड के भी पढ़ने हैं। तो फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देख लेते हैं। तो लैंथेनॉइड श्रेणी के तत्वों में इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करते हैं, 4f ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं। इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अभी पहले बता चुके हैं, ठीक है। या इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आप अपनी बुक से लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लैंथेनम का दिया हुआ है। लैंथेनम का ये होता है फुल वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको शॉर्ट में आप इस तरह से लिख सकते हैं। आप शॉर्ट वाला याद रखिए, ये थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, ठीक है। पूरा ये जो है लैंथेनॉइड के अंदर जितने भी तत्व 14 तत्व आते हैं, इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट करके लिख लें या वीडियो को पॉज करके लिख लें, ये आपकी बुक में भी लिखा होगा। अगला आ जाते हैं ऑक्सीकरण अवस्था में। तो लैंथेनॉइड के जो तत्व होते हैं वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो लैंथेनम है और Gd है तथा ल्यूटीशियम, Lu मतलब ल्यूटीशियम, ये सब जो हैं +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ज़्यादा स्थायी होते हैं, इसलिए ये लोग क्या है +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इनके जो d ऑर्बिटल में +3 ऑक्सीकरण अवस्था में जो d ऑर्बिटल होते हैं वो रिक्त होते हैं या फिर खाली होते हैं, जिसके कारण ये +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। साथ ही इनके 4f ऑर्बिटल में भी क्रमशः 4f0 मतलब कि f वाला जो होता है वो भी ब्लैंक रहता है, खाली रहता है या फिर अर्धपूरित रहता है, ठीक है। और F14 की कंडीशन में पूर्ण पूरित रहता है और 7 वाली कंडीशन में अर्धपूरित रहता है, ठीक है। और 0 वाले में तो जानते ही हैं कि रिक्त होगा ही, है ना। तो कुछ लैंथेनॉइड तत्व +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। जनरली इस श्रेणी के जो तत्व होंगे वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेंगे, क्योंकि वो उस कंडीशन में स्थायी होते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन जैसे कि इनके जो d ऑर्बिटल हैं अगर वो रिक्त होंगे तो उनके साथ ही और 4f ऑर्बिटल के भी कंडीशन बताई गई है कि 4f0 हो या 4f7 हो, अर्धपूरित कंडीशन हो या फिर पूर्ण पूरित कंडीशन हो, तो कुछ लैंथेनॉइड जो है +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है इसका, ठीक है। Ce का सीरियम का बताया गया है यहाँ पे +2 ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। और
और इस सीरियम का ही यहाँ पे +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी बताया गया है इस तरह से। उसी तरह EU का भी दिखाया गया है। अगला जैसा कि मैं आपको बुक से भी बता देती हूँ, देखिए ये है लैंथेनॉइड्स के तत्व और ये लैंथेनॉइड में ये है ऑक्सीकरण अवस्थाएं, जिसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था सभी के पास है और इसके साथ साथ किसी किसी तत्व कोई तत्व जो है +4 और +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही और अगले वीडियो में हम रंग और चुंबकीय गुण के बारे में पढ़ें।